दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जिनके लिए और जिनके विरुद्ध इंसान हमेशा लड़ता रहता है, और वो है दुख और सुख। संसार का कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता? लेकिन सिर्फ चाहने मात्र से सुख आ जाए ऐसा संभव ही नहीं, बल्कि सच तो ये है कि गम या दुख सुख के बिल्कुल पीछे ही खड़ा हुआ है। जब जब आप सुख का एहसास करते हैं, सुख महसूस करते हैं, तो समझो दुख आने ही वाला है। इसका समय अलग अलग हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, कुछ वर्षों का हो सकता है। जैसे हम जवानी के दिनों को मान लें कि बड़े सुखपूर्ण है, बड़े आनंदपूर्ण हैं, लेकिन उसके बाद जब जीवन का उतार शुरू होता है तो वही भोगे हुए कर्म दुख का कारण बनते हैं। वो सारी बातें मन याद दिलाता है, दिमाग में आती है, जो जवानी के टाइम में भोगी थी, जिनका आनंद लिया था। और यही कारण है कि इंसान दुख में उन सुख के पलों को याद करके एक अलग तरह से अपने आप को परेशान करता रहता है। सही मायने में देखें तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा है सिर्फ पुरानी यादों का संग्रह, जिसमें वो हंसी के पल जो बिताए गए थे आज नहीं हैं, प्रमाण दुख के तौर पर उसको आज भी परेशान करेंगे और मरते दम तक करेंगे। लेकिन दुख को संत ये कहते हैं कि पॉजिटिवली लेना चाहिए। दुख यानी कि अंधेरा। संसार की कौन ऐसी चीज़ है, आप खुद विचार करके देखें, जो दुख से या अंधेरे से पैदा नहीं हुई। दुख से जब इंसान दुख में होता है, रोता है, बिलखता है, आंसू निकलते हैं, निर्मल हो जाता है। जब उसमें दुख आता है, अपनों की पहचान होती है, कौन अपना है कौन पराया है, खून के रिश्तों का पता चलता है, यारी दोस्ती का पता चलता है। तो दुख का होना भी ज़रूरी है जीवन में। आप देखें, बीज धरती में जाता है तो कहाँ रहता है? अंधेरे में। कहाँ बढ़ता है वो? ऊपर की ओर आता है, उजाले की ओर। अंधेरा था तो उजाला मिला। उजाला उसके होने का एहसास कराता है, दुख उसे तैयार करता है उस सुख के लिए। आपने देखा होगा, पहाड़ी इलाकों में जो पेड़ हैं वो बहुत लंबे होते हैं, 300 फीट तक की ऊंचाई उनकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी एरिया में जो पेड़ पैदा होते हैं वो गहराई में, और हर पेड़ ये कोशिश करता है कि मैं ऊपर उठूं तो प्रकाश के दर्शन हों, मुझे सूरज की रोशनी मिले, और इस कोशिश में वो अपना कद बढ़ा लेता है। ऐसे ही इंसान, अगर उसमें दुख आया है, परेशानी आई है, तकलीफ़ आई है, अपनों ने साथ छोड़ दिया है, किसी भी प्रकार की हानि हुई है, तो उससे सबक ले, उसको अपना हथियार बनाए। क्यों? क्योंकि दुख, अंधेरा, परेशानी ये मजबूत करती हैं कल के लिए, एक सुख के स्वागत के लिए तैयार करती हैं इंसान को। इसलिए दुख का होना बिल्कुल ज़रूरी है सुख पाने के लिए, सुख की सही अनुभूति के लिए। एक माँ शिशु उत्पन्न करने से पहले कितना दुख पाती है, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, अपने दुख उसके गौण हो जाते हैं। तो हर सुख के लिए एक दुख से गुजरना पड़ेगा। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि विरह जगाए सुरत को, सुरत जगाए जीव, जीव जगाए आत्मा को, पंच पुकारे पीव। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब तक विरह पैदा नहीं होगा, उसकी अति तक नहीं पहुंच जाएगा,
तब तक परमात्मा मिलन की या आत्मा के दर्शन की कोई भी संभावना नहीं है। अति पर पहुंचना जरूरी है। जब अति हो जाती है, अति बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोने को हम 1 डिग्री तक लगभग 1000 डिग्री से ऊपर 1200-1300 डिग्री तक जब गर्म करते हैं तो उसमें खास चमक आती है। वो कम नहीं होता बल्कि उसकी चमक बढ़ जाती। इसलिए विरह का होना ज़रूरी है जीव के लिए, ताकि वो मुक्ति की ओर बढ़ सके। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस सुख का आनंद नहीं ले सकते। सुख भी हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा जैसे कोई सामान्य चीज़। एक भूखा व्यक्ति 2-3 दिन से भूखा है, उसके लिए कैसे ही आप खाना दे दो, सब्जी पराठे कुछ भी दो, लेकिन उसे खाकर वो तृप्त होता है। रोटी का स्वाद इस बात पर निर्भर नहीं कि वो क्या है, किस चीज़ से बनी है, क्या क्या तरकारी में पेश किया गया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम भूखे कितने हैं। सामान्य ज़िंदगी में भी आप देखो, लोग जाते हैं गर्मियों के दिनों में पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, पहाड़ों वाले शहर में आने की कोशिश करते हैं। एक विपरीत के प्रति भागदौड़ लगी रहती है, जैसे अंधेरा उजाला, सुख दुख, विपरीत की तरफ भागता है। वो व्यक्ति जो भीड़ भाड़ में रहता है, सारी सुविधाएं हैं उसके पास, एयर कंडीशन्ड लाइफ है उसकी, लेकिन पहाड़ों में जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ थोड़ा बदलाव, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक वातावरण मिलता है। कहता है वापस आने के बाद कि बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया, हमने 10 दिन वहाँ पर गुजारे। क्यों? क्योंकि इधर वो भीड़ भाड़ की अति पर पहुँच चुका, तो उसको एकांत चाहिए। जो एकांत में परेशान है उसको भीड़ भाड़ चाहिए। विपरीत के प्रति यही लालसा इंसान को आगे बढ़ाती है। लेकिन कभी भी ये मत मानो कि दुख जो आया है हम में वो हमारा कोई नुकसान करेगा, नहीं, बल्कि वो हमें आने वाले कल के लिए या वर्तमान के लिए, जैसे ही वर्तमान हटेगा कल जो आएगा उसके लिए आज वो दुख हमें तैयार कर रहा है। और जिस दिन सम दृष्टिकोण हो जाएगा, न दुख है न सुख है। जैसे कबीर साहिब कहते हैं कि हम वासी उस देश की जहाँ सत्य पुरुष की आन, सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। यहाँ एक ऐसी दशा, कहता है, हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ दुख और सुख में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ के प्रति लालसा होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप भूखे हैं। कोई मंदिर जा रहा है इसलिए कि वो परेशान है, कुछ और चाहता है, 1 लाख रुपए उसके पास है, वो चाहता है 2 लाख मिले तो मंदिर के पास, मंदिर में जाता है, वहाँ मांगता है। वर्तमान से परेशान, ये एक प्रकार का दुख ही है। वो अंधेरे में जीने वाला व्यक्ति है। क्यों? एक बार यदि वो सोच ले कि उसके पास जो है वो बहुतों के पास नहीं है। किसी के पास रोज़गार है, वो अपने रोज़गार से ही अपने आप को परेशान मानता है। बातों बातों में अगर उससे बातें करें तो पता चलेगा कि भाई कल तो इतवार है, कल तो शनिवार इतवार है, 2 दिन की छुट्टी है, मज़ा आएगा, घर में रहेंगे। इसका मतलब 5 दिन के काम को वो बोझ मानता है। ये नहीं सोचता कि उसी के तरह के और लोग अपनी अपनी फाइल लिए सड़क पे कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। कोई बस का इंतज़ार कर रहा है, कोई ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई टेस्ट देने जा रहा है, जिनको वो पद मिला नहीं।
तो ये सबसे ज़रूरी है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप जो है उसको एंजॉय करिए। दुख है तो दुख का भी अपना एक मज़ा है। और शायद तो यहाँ तक मानते हैं कि कीचड़ में भी एक सुंदरता होती है, बस आँख सूअर की चाहिए उसे देखने के लिए। कहने का अर्थ ये है कि हर एक चीज़ में पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिविटी है। हम उसको ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं, एक समान दशा में हम आ सकते हैं। और इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। आप किसी भी प्रकार की इस कार्य में यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आती है तो आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।